अबे राहुल बाबा, उनको इस देश की परंपरा का कोई ज्ञान नहीं। भाई कहां से होगा? उनका नैनीहाल इटली जो ठहरा, उनको मालूम नहीं है मोदी जी का अपमान करते करते उन्होंने छठ मैया का अपमान करने का जघन्य अपराध किया। माताओं बहनों ने की। और कल राहुल बाबा आए। अबे राहुल बाबा, उनको इस देश की परंपरा का कोई ज्ञान नहीं। भाई कहां से होगा? उनका नैनीहाल इटली जो ठहरा, उनको मालूम नहीं है मोदी जी का अपमान करते करते उन्होंने छठ मैया का अपमान करने का जघन्य अपराध किया। और भाइयों बहनों, उन्होंने कहा कि छठ मैया की पूजा एक नाटक है। मुझे बताओ तारापुर वालों, छठ मैया के श्रद्धा से पूजा करने वाले, अनुष्ठान करने वाले लोग नौटंकी कर रहे हैं क्या? जोर से बोलो, कर रहे हैं क्या? मोदी जी का आप अपमान करो तब तक तो ठीक है, मगर राहुल भैया, आपने छठ मैया का अपमान किया है। बिहार की जनता अपना पर्चा चुनाव में जरूर दिखाएगी, चुनाव में जरूर। और ये कांग्रेस वाले समझते नहीं है। उन्होंने जब जब नरेंद्र मोदी जी के लिए अपशब्द किए, उनका बदला देश की जनता ने लिया है। और इस बार तो जब यात्रा निकली राहुल गांधी की, तब मोदी जी की माता जी को भी अपमानित किया। भाइयों बहनों, बहुत लंबा 2002 से लेकर 25 तक का इतिहास है। जब जब मोदी जी का अपमान किया, जनता ने कमल फूल को इतना ही ज्यादा खिलाया है, इतना ही। ये आपका बेटा तो छठी मैया का जय जयकार दुनिया में कराने में लगा है। दूसरी तरफ ये कांग्रेस और ये आरजेडी के लोग क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? छठी मैया का अपमान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? आप मुझे बताइए, क्या कोई कभी चुनाव में वोट पाने के लिए छठी मैया का अपमान कर सकता है क्या? क्या ऐसा अपमान बिहार सहन करेगा क्या? क्या ऐसा अपमान हिंदुस्तान सहन करेगा क्या? क्या मेरी माताएं जो निर्जला उपवास करती है, क्या वो सहन करेगी क्या? आरजेडी कांग्रेस के लिए कैसी बेशर्मी से बोल रहे हैं। उनके लिए तो छठी मैया की पूजा एक ड्रामा है, नौटंकी है। आप उनकी बातों से सहमत है क्या? ऐसे लोगों को सजा दोगे कि नहीं दोगे? कर रहे हैं कि भैया देखो, मैं यमुना जी में नहाया हूं। वहां पे कोई यमुना जी नहीं है, वहां पे तालाब है। नरेंद्र मोदी जी अपने स्विमिंग पूल में नहाने गए, तालाब में नहाने गए। उनको यमुना से कुछ लेना देना नहीं, उनको छठ पूजा से कुछ लेना देना नहीं। उन्हें सिर्फ आपका वोट चाहिए। अगर आप कहोगे नरेंद्र मोदी जी आप ऐसा ड्रामा करो वोट के लिए, वो कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो। मैं कह रहा हूं आप उनको कहो कि देखो भैया,
हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो, वो नाच लेंगे, नाच लेंगे। कह रहा आप कोशिश करो, मोदी जी आइए, स्टेज पे आइए, भाषण मत दीजिए, डांस कर दीजिए, हम आपको वोट देंगे, देखना कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो चुनाव से पहले, जो भी करवाना है चुनाव से पहले करवा लो। चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी नहीं दिखाई देंगे। चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी जी अंबानी जी की शादी में दिखाई देंगे, सूट बूट वालों के साथ दिखाई देंगे, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ नहीं दिखाई देंगे। इसीलिए वो आपकी वोट चोरी में लगे हुए हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि भैया ये भी बीमारी खत्म कर दो, इलेक्शन वाली बीमारी। मैं आपको बता रहा हूं, महाराष्ट्र में इन्होंने चुनाव चोरी किया है, हरियाणा में इन्होंने चुनाव चोरी किया है, और ये बिहार में पूरी कोशिश करेंगे, मैं बता रहा हूं आपको, पूरी कोशिश करेंगे कि बिहार में बिहार की आवाज की सरकार ना बने। ये लगे हुए हैं, एसआईआर का यही मतलब है। तो आपको पूरा दम लगाकर, बिहार के युवाओं को पूरा दम लगाकर, हर व्यक्ति को बाहर निकालकर वोट डालना है महागठबंधन के लिए। और हमारी गारंटी है, महागठबंधन की गारंटी है, और मैं आपसे कह रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मैं आपसे कह रहा हूं कि हर वर्ग की, हर जात की, हर धर्म की सरकार बिहार में हम बनाएंगे, किसी को नहीं पीछे छोड़ेंगे, चाहे वो ईबीसी हो, ओबीसी हो, दलित हो, माइनॉरिटी हो, जनरल कास्ट हो, जो भी है हिंदुस्तानी है, और हर एक व्यक्ति की सरकार बिहार में बनेगी। ये मेरी गारंटी है, महागठबंधन की गारंटी है। शिक्षा पर हमारी फोकस होगी, हमारा फोकस होगा, और हमारी कोशिश होगी कि 5 साल के अंदर हिंदुस्तान की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी आपको बिहार में मिले, जैसे पहले होता था।